परम रसिक श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा जब सुंदर किशोरी जी के पाद चरण का स्मरण किया गया, उस स्मरण के फल स्वरूप आचार्य के भाव का प्राकट्य श्री नाभादास जी महाराज के हृदय के भीतर हुआ। उस समय किशोरी जी की आज्ञा से श्री आचार्य चरण ने अपने आप श्री नाभादास जी महाराज के घट के भीतर बैठ के, हृदय के भीतर बैठ के अपनी रस उपासना का, अपनी सिद्धांतिक उपासना का सार प्रकट कर दिया। और श्री नाभादास जी महाराज की इन्हीं 5 या 6 पंक्तियों के द्वारा ही आचार्य का प्रेम श्री किशोरी जी के चरणारविंद के प्रति जितना है वो प्रकाशित होता है, वो पल्लवित होता है, वो स्वासित होता है। प्रथम पंक्ति के अंदर जब नाभादास जी महाराज के हृदय के भीतर श्री आचार्य चरण विराजे, तो सबसे पहले जिसका स्मरण किया वो किशोरी जी भी नहीं थी। किशोरी जी के चरण कमल उनकी नेत्रों का विषय बना। सबसे पहले जो नाभादास जी महाराज को दिखाई दिया, महाप्रभु के आते ही जो दृष्टि पड़ी श्री नाभादास जी महाराज के जीवन के भीतर, उनके हृदय के भीतर, तो वो किसकी पड़ी? श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंद की पड़ी। तभी श्री नाभादास जी महाराज की कलम बोल उठी उस समय, बोले श्री राधा चरण प्रधान, क्योंकि भक्तमाल है। अर्थात यहाँ पे श्री नाभादास जी महाराज सब भक्तों की भाव भावना से चित परिचित हैं। भक्तमाल के अंदर श्री नाभादास जी महाराज ने 500 से अधिक भक्तों के चरित्रों को लिखा है, और इन सब भक्तों की भाव भावना, इन सब भक्तों का जो मूल भाव है, जो उपासना का जो मूल भाव है, जो इष्ट तत्व है, श्री नाभादास जी महाराज सबके इष्ट तत्वों को जानते हैं, सबके उपास्य भाव को भी जानते हैं, सबकी उपासनाओं को भी जानते हैं। पर जब महाप्रभु के बारे में लिखने की बात करते, बोले राधा चरण प्रधान। बोले क्या है? बोले चरणों की प्रधानता है यहाँ पे। बोले किसके चरणों की? बोले किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की। धन धन राधिका के चरण, धन धन श्री लाडली के चरण। महाप्रभु तो एक स्थान पर स्फुटक वाणी में लिखते हो, कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। ये जो किशोरी जी के चरण हैं, ये जो लाडली जी हैं, ये क्या है? ये मेरे प्राणानाथ हैं, मेरे प्राणा आराध्य हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ कहूं तृण चाहिए। मैं तृण को उठाकर इस बात की शपथ लेने को तैयार हूं कि किशोरी जी के मन को देखकर, या किशोरी जी के मन के चिंतन के, किशोरी जी के चरणारविंद के चिंतन के बगैर मेरा मन कहीं और भी नहीं जाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इस उपासना में पग धरना चाहता है, जो इस उपासना में आगे बढ़ना चाहता है, जो इस उपासना को अपने जीवन के भीतर धारण करके ईमानदारी से उस सैचरी वपू को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले किशोरी जी के पावन चरणारविंद का ध्यान करे, इसकी सेवा करे, इसकी अर्चना करे, इसकी वंदना करे, क्योंकि ये किशोरी जी के भजन का मूल भी है। महाप्रभु के पुत्र हुए श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी। अनन्य अनुराग था श्री आचार्य की वाणी में, आचार्य के भाव में अनन्य अनुराग था उनका। महाप्रभु की वाणी है श्री राधा सुधा निधि जी, और श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी की वाणी है श्री उप राधा सुधा निधि जी। उस उप राधा सुधा निधि जी के अंदर श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु एक स्थान पर कहते हैं, प्रथम मंगलाचरण के भीतर, क्योंकि महाप्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चले हैं श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी, महाप्रभु के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। तो कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते महाभाग्य परिपाक। किसी ने पूछा कि ऐसी क्या वस्तु आपको प्राप्त हो गई?
ऐसा कौन सा धन आपको प्राप्त हो गया, ऐसी कौन सी वस्तु आपको प्राप्त हो गई, जब आपने अपने मुख से ये कह दिया कि महाभाग्य, कि मेरे अब जीवन का भाग्य नहीं अभी तो महाभाग्य है, और उसके बाद भी आपने कहा परिपाक, अर्थात मेरे भाग्य परिपक्व हो गया, मुझे फल देने वाला हो गया। ऐसा क्या आपको वस्तु प्राप्त हो गई? तो किसी ने पूछा कि क्या आपको श्री किशोरी जू प्राप्त हो गई, क्या आपको अपना सहचरी वो वपू प्राप्त हो गया, या आपको श्री राधा वल्लभ लाल जी की वो सुंदर छटा आपके नेत्रों का विषय बन गई, या आपको वृंदावन का विश्राम प्राप्त हो गया? ऐसी कौन सी वस्तु आपको प्राप्त हुई है? तो कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते कि नहीं नहीं, मुझे राधा वल्लभ लाल जी प्राप्त नहीं हुए। तो कब फिर क्या तुम्हें प्राप्त हो गया जो आप कह रहे हो कि महाभाग्य परिपाक, कि मेरे जीवन का महाभाग्य हो गया और वो भी परिपक्व हो गया, वो फलीभूत हो गया, वो पक गया? तो फिर कृष्णचंद्र महाप्रभु ने कहा, बोले लब्ध राधा पद स्पृहा, बोले मुझे किशोरी जी के चरणों की ये जो सेवा करने की, लब्ध राधा पद स्पृहा, स्पृहा होती सेवा, कहा मुझे किशोरी जी के ये पावन चरणारविंद की सेवा करने का जो मेरे मन के भीतर भाव है ना, आज महाप्रभु की कृपा से उदय हो गया। देखो भाई, अभी भी तो कितने जनों को ये बताया जाता है, ये छप्पे कितने जनों के पास होगा, इस छप्पे को कितने जनों ने पढ़ा होगा, पर पढ़कर भी कोई बात कुछ जान नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। कौन डूब सकता है इस प्रेम सिंधु में, मतलब जिसको महाप्रभु डुबाना चाहेंगे। और कहते कि जो एक बार किशोरी जी के पावन चरणारविंद में डूब जाता है, फिर वो वहां ऐसे प्रेम के ऐसे भंवर पड़ते हैं, वो प्रिया और प्रियतम का वो जो ऐसा भंवर वहां पे पड़ता है, फिर जीव चाहकर भी उस प्रेम के भंवर से बाहर आ नहीं सकता। और आपके मन के अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, एक संत कहा करते थे कोई भी दोष ऐसा नहीं जो किशोरी जी के चरणों के ध्यान से दूर ना होता हो। कोई व्यक्ति है उनको काम बड़ा ग्रसित करता है, कोई व्यक्ति है उसको लोभ बड़ा ग्रसित करता है, कोई व्यक्ति है जो बड़ा क्रोध उसको बहुत आता है। कोई भी अगर दोष आपके भीतर है, उस दोष का मार्जन करने का केवल एक ही रास्ता है, और वो ये है कि किशोरी जी के पावन चरणारविंद का ध्यान करें। आपको कोई भी रोग तंग करता हो, रोग ही तो है, और रोग चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शरीर का जो रोग है वो तो फिर भी जो संसार का कोई डॉक्टर है, संसार का कोई वैद्य है, वो दवाई देता है, वो ठीक हो जाता है। पर जो मन को लगा हुआ जो असाध्य रोग है, और वो असाध्य रोग क्या है कि मैं संसार का हूं। मैं तो शायद मैं पिछले सत्संग के भीतर आपसे कह ही रहा था ना, आप कहते हैं कि मैं संसार का हूं, हम संसारी जीव हैं। किसी से कोई कुछ काम भी पूछ लो, हम तो संसार के हैं जी, हम तो संसार के व्यक्ति हैं। भाई कभी विचार तो करो, ये संसार हमारे भीतर आया कैसे? हम तो संसार के थे ही नहीं, हम तो संसार के थे ही नहीं, तो कभी विचार करो जब संसार के थे नहीं तो फिर कैसे इतना पक्का आज हमारा चिंतन बन गया, आज हम इतने पक्के हो गए कि आज हम अपने आप को संसारी जीव ही गिनते हैं। तो भाई इसका उत्तर है कि चिंतन के द्वारा ही संसार हमारे भीतर उतरा है। हम बार बार संसार को अपना मानते हैं, हम बार बार संसार के संबंध को अपना मानते हैं, हम बार बार संसार की वस्तु को अपना मानते हैं, बार बार संसार को अपना माना। अब क्या हुआ? बार बार आपने कहा ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये शरीर मेरा है। और मैं दूर के बाद जाऊं, हम तो ये भी चाहते कहते हैं, बोले ये शरीर भी मेरा है। अगर शरीर आपका था तो फिर सदा के लिए आपके पास क्यों नहीं रहता? अगर ये घर आपका था तो फिर घर सदा आपके पास क्यों नहीं रहता? अगर ये धन आपका था तो फिर ये धन सदा आपके पास क्यों नहीं रहता? अगर माता पिता आपके थे फिर माता पिता सदा के लिए आपके पास क्यों नहीं रहते? भाई ये तो थोड़ा सा रिश्ता होता है, ये तो थोड़ा सा रिश्ता होता है जो प्रारब्ध के अनुसार हमारा बनता है।
प्रारब्ध के अनुसार कोई हमारा पिता बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार कोई हमारी माता बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार ही पति पत्नी बनते, और प्रारब्ध के अनुसार ही पुत्र बना जाता है। ये जो प्रारब्ध है, जो लेने देने वाली बातें होती हैं, यही हमारे सगे संबंधियों के रूप में आ जाते हैं। अगर तुमने किसी का कुछ बहुत देना होगा, किसी के साथ बहुत किया होगा, बुरा किया होगा, और उस जन्म में वो नहीं चुकाया होगा, वो इस जन्म में तुम्हारे घर बालक बन के आ जाएगा और खूब कराएगा तुमसे सेवा, और फिर छोटी आयु में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब जब मृत्यु हो जाएगी, वो तुम्हें दुख, दारुण दुख देके जाएगा। वो क्या है? वो तुम्हारा कुछ परम शत्रु था, जो इस जन्म में तुम्हें दुख देने के लिए आया है। कोई होगा जिसने तुमने जिसकी बड़ी सेवा की होगी, वो तुम्हारा पुत्र बनकर आ जाएगा, वो तुम्हारी बड़ी सेवा कर लेगा। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूं, संसार में रहिए। आपके लिए कोई विशेष संसार प्रभु ने नहीं बनाया है, या महात्मा के लिए कोई विशेष संसार प्रभु ने नहीं बनाया है। महात्मा भी इसी संसार के भीतर रहता है, और मनुष्य भी इसी संसार के भीतर रहता है। पर महात्मा इस संसार के भीतर रहते, इस संसार के आवरण से अपने आप को ढकता नहीं है। वो संसार के आवरण से मुक्त रहता है। और मनुष्य क्या है? वो संसार में रहते हुए भी संसार के आवरण को अपने ऊपर इतना भर लेता है कि पूरा ऐसे लगता है कि आवरण ही आवरण है मेरे ऊपर। तो इसी बात को समझना आपको बड़ा अतिशय आवश्यक है कि संसार में रहिए। मैं फिर आपसे बार बार कहता हूं, अपने संसार के संबंध को स्थापित करिए, अपने संसार के धर्म का निर्वाह करिए, किंतु कैसे रहिए? बोले निर्लेप रह के करिए, निर्लेप रह के करिए। कोई भी वस्तु में मोह ना फंसे आपका। क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आपका मोह फंस जाता है किसी वस्तु के प्रति, तो जब आपकी अंतिम स्थिति होती है, जब आप अंतिम गति के अंदर, जब आपका देह छूट रहा होता है, और जिस समय आपकी आसक्ति होगी, जिस वस्तु में, जिस संबंध में आपकी आसक्ति होगी, आपके अंत समय के भीतर आपको उसी का स्मरण रहेगा। और आपने सुना भी होगा, अंतमति सुगति। बोले जिसकी जैसी अंत के समय के भीतर मति हो जाती है, वैसे ही उस जीव को वैसी गति प्राप्त होती है। अब घर पे कहीं रखते कुकर सूकर, ऐसा ही होता है ना। अब घर पे कोई रखता है कुकर सूकर, अब उनकी आसक्ति उसी कुकर सूकर के प्रति ज्यादा हो जाती है। फिर अंत समय के अंदर उन्हें कुकर सूकर ही दिखता है, और फिर उनकी गति क्या होती है ये तो प्रभु ही जाने। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो मेरे महाप्रभु ने सिखाया है, मेरे महाप्रभु ने कहा है, और श्री शंकराचार्य महाप्रभु तो, शंकराचार्य जी महाराज तो कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम। और देखो कैसा ये जीव हो गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं तो कई बार विचार करता हूं कैसा ये जीव हो गया, सब कार्य करेगा, सब कार्य करेगा, किंतु उससे कह दो कि प्रभु का भजन कर ले, वो बैठकर प्रभु का भजन नहीं कर पाएगा। हमारे तो संत कहते बोले सर्वम कुर्वंती, बोले कैसा समय आ गया, बोले सर्वम कुर्वंती पर भगवंतम ना भजंती, बोले भगवान का भजन नहीं करता। बाकी संसार का कोई भी प्रपंच ऐसा नहीं है जो वो ना करता हो, किंतु उसी व्यक्ति को तुम 2-3 घंटे भाई मोबाइल को दे दो, ना उसकी आंख दुखेगी, ना उसे नींद आएगी, ना उसकी पीठ दुखेगी, ना उसको कोई रोग ग्रसित होगा। उसी व्यक्ति को अगर आप ये कह दो कि भाई सत्संग के भीतर आ जाओ, सत्संग के भीतर आ जाओ, तो भाई वो तब नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो रोगी है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जब हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, फोटो क्लिक करने का हमारे पास टाइम है, उस फोटो को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करने का टाइम है। पर अगर कोई आपसे ये कह दो कि जिस दिन आपके घर पे कोई बात है, उस दिन 2 मिनट एकांत में आके एक माला ही कर ले, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। सच्ची में बात अगर मैं आपसे कहूं, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। मैं कहता हूं किस दिशा की ओर जा रहा है हमारा संसार, किस दिशा की ओर जा रहा है एक भारतीय सनातन पद्धति का जीव। और
इससे भी बढ़कर किस ओर जा रहा है, एक प्रत्येक हेतोपासक। भाई हमें तो किशोरी जी के चरणारविंद को छोड़कर अपनी मन भी कहीं और नहीं लेके जाना। अगर हमारा मन भी कहीं और चले जाता है, हमारी उपासना खंडित हो जाती। मैं शायद परसों की सत्र के भीतर आपसे कह रहा था, इतनी सरल उपासना कि कुछ भी नहीं करना, ना कुछ ध्यान है, ना कुछ कर्म है, ना कुछ साधन है, ना कुछ व्रत है, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी तो नहीं करने के लिए आचार्य ने कहा। और इतना कठिन भी है कि अगर मन थोड़ा सा भी किशोरी जी के चरणों की ध्यान से कहीं और भटक गया तो उपासना खंडित हो जाएगी। राई से संबंध चले हो तो होर के होर। थोड़ा सा भी अगर मन किसी और भाव से चला गया तो क्या होगा, उपासना से दूर चले जाओ। इसलिए भाई किशोरी जी के चरणों को सदा भजते रहा। कुछ नहीं तो ये पंक्ति बार बार स्मरण करते हुए गाया करो कि मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। पहले ब्रजवासियों के अंदर ये बड़ा प्यारा छप्पा हुआ करता था। चलते फिरते ब्रजवासी, चलते पलते जो ब्रज के जन हुआ करते थे, इस छप्पे को गाया करते थे कि विश्वभानु की किशोरी वो तो गैयन थे भोरी, और प्रीत जान हूं के थोरी तो है राखे की चरण। रे मन तू भूल मत जाइयो श्री राधा रानी के चरण, रे मन तू भूल मत जाइयो श्यामा प्यारी के चरण। तो कहा कि मेरे जीवन का महाभाग्य हो गया, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, कांचित सद्भाव स्थिता तीजो निजेश्वरानी। तो अगर हमें महाप्रभु प्राप्त हुए हैं, या अगर हमें इस महाप्रभु के मार्ग पर चलकर महाप्रभु को प्राप्त करना है, तो भाई एक कार्य अपने जीवन के भीतर रखो। क्या? किशोरी जी के चरणों का अनन्य व्रत ले। हमारी माई श्यामा जी को राज बोले जाके आदीन सदा ही सांवरो, बोले या ब्रज को सरताज। आप खुद विचार करो, इस नवनिवृत्त कुंज के भीतर सेवा कुंज, अब सेवा कुंज के अंदर ठाकुर जी किसकी सेवा कर रहे हैं? किशोरी जी के। पर किशोरी जी के भी किसकी सेवा कर रहे हैं? श्री चरणों की सेवा पे। तो यही तो उपासना का मूल है कि कन्हैया को भी अगर इस उपासना के भीतर अंतर्गत प्रवेश करना है तो किशोरी जी के चरणों का स्मरण करना ही पड़ेगा। हमारे तो महाप्रभु कहते, बोले श्री राधा पाद कमल के बोले भ्रमर हुई रही। तो श्री राधा पाद कमल के बोले चरण कमल के, पाद कहा जाता है चरण को। श्री राधा पाद कमल के फिर कहते भ्रमर हुए रहिए, मेरा मन तो सदा इन चरणों के आसपास भंवरे की तरह मंडराता रहे, और इसके इस पुष्प के ऊपर बैठ के इसके रस का पान कर। और जिस दिन कोई जीव प्रेम से भरकर ये किशोरी जी के इस पावन रस का रस स्वादन कर लेता है, अगर मैं सच्ची आपसे बात कहूं, अगर मैं सच्ची आपसे बात करूं, जीता जी वो नवनिवृत्त कुंज के आनंद को प्राप्त कर लेता है। जीते जी वो इस नवनिवृत्त निकुंज की उस लीला का दर्शन के पात्र बन जाता है, उस योग्य बन जाता है, और किशोरी जी के पावन चरणारविंद की अविचल भक्ति को प्राप्त कर पाता है। तो महाप्रभु श्री नावादास जी महाराज कहते, बोले महाप्रभु कौन है? श्री राधा चरण प्रधान। बोले समस्त रसिकों में, समस्त भक्तों में, रसिकों में, भक्तों में, और कहा श्याम सुंदर में भी, बोले सब में, क्योंकि 24 अवतार भी तो प्रभु ने गाए हैं। नावादास जी महाराज ने 24 अवतार भी तो गाए हैं। बोले 24 अवतारों में भी और सब भक्तों में भी, बोले जो किशोरी जी के जो चरणों के जो प्रधान सुख लेने वाले हैं, बोले वो तो महाप्रभु ही हैं। श्री राधा चरण प्रधान, फिर कहा हृदय अति सुदृढ़ उपासी। बोले सुदृढ़ता के साथ जिन्होंने इन चरणों का आश्रय ग्रहण करके रखा है, सुदृढ़ता के साथ। सुदृढ़ता का अर्थ क्या होता है? बोले सुदृढ़ता का अर्थ होता है एक तो होता है ना कि हमारा तन कहीं ना जाए, हमारा तन कहीं नहीं जा रहा। एक होता है हमारा मन भी कहीं नहीं जाता। तो महाप्रभु का मन भी श्री किशोरी जी के चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाता।
इसलिए कहा हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कैसा है? सुदृढ़ उपासी। ये पंक्ति स्मरण हो जानी चाहिए आपको। कल कोई पूछ रहा था ना, भैया पद कैसे याद करें, भैया पद कैसे याद करें? पद को समझो, पद को समझो, पद को जानो। जब पद को समझ लोगे फिर पद को याद नहीं करना पड़ेगा, पद अपने आप ही स्मरण रहेगा। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। सबसे पहले उपासना में किशोरी जी के चरणों का मंगलाचरण किया गया। फिर कहा महाप्रभु का हृदय कैसा है? मैं तो सदा आपसे एक बात कहता हूं ना, धन तो धनी के सदा अधीन रहता है। कुंज केली दंपति, कुंज केली अर्थात जो नवनिवृत्त निकुंज के अंदर विराजमान जो दंपति है, अर्थात जो प्रियालाल है, कुंज केली दंपति, बोले तहा की करत खवासी, बोले सदा बोले सदा इसी गांव, इसी हृदय रूपी कुंज के भीतर ही सदा सदा के लिए वो निवास करती है। सदा उस हृदय रूपी कुंज के भीतर वो निवास करती है। फिर कहा सर्वस्व महाप्रसाद, बोले सर्वस्व क्या है? तो फिर कहा महाप्रसाद। देखो यहां पे मुझसे कई जन प्रश्न करते हैं कि भैया पहले एकादशी रखते थे, अब दीक्षा हो गई, एकादशी रखें कि ना रखें, या पहले ये व्रत रखते थे या आज भी ये व्रत रखते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अब वो रखे जाएं कि नहीं रखे? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे यहां पे किसी व्रत का खंडन मंडन नहीं है। ऐसा मत समझो कि किसी व्रत का खंडन कहा गया। सहचरी सदा युगल की सेवा में। व्रत किसके लिए है? हमारे लिए। प्रियालाल के लिए तो कोई व्रत नहीं है। संयम किसके लिए है? हमारे लिए। सिर्फ प्रियालाल के लिए तो कोई संयम नहीं है। अब सहचरी नित्य प्रति श्री प्यारी जी को विविध प्रकार के व्यंजनों से, विविध प्रकार के भोग जो है वो लगाते हैं। अब विविध प्रकार के व्यंजन, विविध प्रकार के भोग जब किशोरी जी पाती हैं, जब आरोगती हैं, तो निकुंज की रीति क्या है? किशोरी जी प्रसाद पाने के बाद वो जो उचिष्ट प्रसादी है वो सब रसिकों के अंदर, समस्त सहचरियों के अंदर उसका भेंटन कर देती है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, जब सत्संग चल रहा हो केवल और केवल अपना ध्यान सत्संग के भीतर रखो। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए यहाँ पे प्रभु की आराधना है। और ये जो एक मन बहुत ठोर किए, कहो कहां सच पाए। एक मन है, अभी उसको एक जगह पर लगाओ। अगर जाना है तो आप यहां से चले जाइए, पर एक मन को सदा अभी जहां सत्संग के भीतर लग रहा है, यहाँ पे किशोरी जी के चरणों की उपासना है। हर चीज का अपराध सहा जा सकता है, किंतु सत्संग का अपराध नहीं सहा जा सकता। कल से मैसेज बंद कर दो, यहाँ पे मैसेज बंद करो, रिएक्शन बंद कर दो। जब तक सत्संग चलेगा कोई मैसेज नहीं होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज एक घटना घटी जय जय की कथा के अंदर। जय जय सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते करते किसी ने मोबाइल उठाकर रील बनाना प्रारंभ कर दिया। आज की घटना है कि किसी ने मोबाइल उठाकर रील बनाना प्रारंभ कर दिया। जय जय व्यासपीठ से सत्संग कर रहे हैं, सब सत्संग गा रहे हैं, उसी क्षण ही सत्संग बंद कर दिया। पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। और कहा मैया क्या पहली बार आई है कि सत्संग में? शंभू जी निकालिए इसको बाहर, अभी बाहर निकाल दिया उस माता को। और फिर सत्संग की मर्यादा को बता के, मर्यादा का बनाकर, मर्यादा का भाव रखकर
10 मिनट का मौन रखा गया, आज के सत्संग के भीतर है 10 मिनट का मौन रखा गया। अगर आज कोई हिताश्रम के अंदर सत्संग में गया होगा, उनसे पूछ लेना आप। तो बात यह है कि जब सत्संग के अंदर जो भाव चल रहा हो, अपना मनसा वाचा कर्मणा, नहीं तो ये सत्संग का अपराध होगा, और सत्संग का अपराध प्रभु का अपराध बन जाता है। इस बात का थोड़ा स्मरण रखिए, कहने वाले भी और पूछने वाले भी, दोनों इस बात का स्मरण रखिए। इससे जो कथा की जो धारा है वो टूट जाती है। कभी ऐसा मत करिए कल से बंद कर दिए जाएंगे, नहीं तो सारे यहाँ पे मैसेज वगैरह रिएक्शन सब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए प्रभु की आराधना और मेरे लिए महाप्रभु का चरित्र है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि किसी व्रत का खंडन मंडन करना हमारी उपासना नहीं सिखाती। तो सहचरियां क्या करती है, जब प्यारी जी को सुंदर विविध प्रकार के व्यंजन लगाकर जब किशोरी जी को भोग पवाती है, तो भोग पवाने के बाद क्या होता है कि किशोरी जी उस भोग प्रसादी को अपने जनों को प्रसाद के स्वरूप में देती है, और समस्त सहचरियां उस भोग के प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उस भोग के प्रसाद को समस्त सहचरियां क्या करती हैं, ग्रहण करते हैं। और प्रसाद के स्वरूप के भीतर एक बात आप सभी याद रखना, अगर आप हितोपासक हो तो आपके जीवन के भीतर चाहे कैसा भी व्रत क्यों ना रखा हो, चाहे बड़े से बड़ा भी व्रत क्यों ना रखा हो, चाहे आपने जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी कौन सा व्रत पीछे निकला था, चाहे वो पति वाला जो था जिसमें जल भी नहीं, करवा चौथ का ही व्रत क्यों ना रखा हो, चाहे और भी कोई व्रत क्यों ना रखा हो, अगर आपके सन्मुख श्री किशोरी जी का, श्री लालजू का प्रसाद आवे और अगर आप उस प्रसाद को धारण कर लो, तब आपको किसी भी प्रकार का उस प्रसाद को धारण करने का, उस प्रसाद को लेने का आपको अपराध नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद है, फिर अगर प्रसाद है, अगर वो प्रसाद है, अर्थात अगर वो प्रभु ने भोग आरोगा है, तो उस भोग को आरोगने के बाद उसमें जो भगवत तत्व है वो विराजमान हो गए हैं। अब उसमें जो अनतत्व था वो अनतत्व समाप्त हो चुका है, और अनतत्व का समाप्त होना, फिर जब उसमें अन्न के भाव ही नहीं रहे, वो तो सर्वस्व महाप्रसाद है, तो प्रसाद को पाकर तो व्रत खंडित होगा ही नहीं। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं, व्रत रखो, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, बोले कोटि कोटि एकादशी जो है महाप्रसाद के अंश हैं। और इसके आगे कहते बोले व्यास ही ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश, जिनकी आचार्य के चरणों में बहुत निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, बोले वो जीव जो हैं वो इस बात को समझने के अधिकारी हैं, वही इस बात को समझ पाएंगे। मान के चलो आपने व्रत रखा है और मैंने आपको प्रसाद दे दिया, आपके मन में ये भी बात आ गई कि पाऊं कि ना पाऊं, तब भी प्रसाद का अपराध बन जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अपराध से जैसे कहते हैं भक्तन के अपराध सो डरपत रहिए, तो ये भगवतिक अपराध होते हैं, कुछ भागवतिक अपराध होते हैं जिनसे भी हमें बचना चाहिए। इन भगवतिक अपराधों में से एक अपराध आता है किसी महाप्रसाद का अपराध करते हैं। तो महाप्रभु के बारे में कहा, बोले इनकी उपासना का सर्वस्व क्या है, बोले महाप्रसाद है, अर्थात जो किशोरी जी को उचिष्ट भोग लगा है, एक सहचरी को केवल वही जो है वो पाना है। और एक बात और कहते हुए मैं और थोड़ा सा आगे विस्तार करूंगा, भोजन बनने के बाद से पहले उसे अमनिया कहा जाता है, भोग बनने से पहले अमनिया होता है, और भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। अगर आप हितोपासक हो और अपनी उपासना में आगे बढ़ना चाहते हो, आज के बाद एक संकल्प लो, कभी अमनिया भोजन आपको नहीं पाना है। एक भाव रखो, अमनिया भोजन कभी आपको नहीं पाना है। अमनिया भोजन नहीं पाना, इसका अर्थात क्या हुआ कि जो भोजन श्री ठाकुर जी को और किशोरी जी को भोग नहीं लगा है, तब वो भोजन आप नहीं पा सकते, आपको पाने का अधिकार ही नहीं है। अब आप कह सकते हैं भैया कई बार बाहर परिस्थिति होती है, हम घर से कोसों दूर होते हैं, काम में होते हैं, या और किसी भी कार्य के भीतर होते हैं, उस समय क्या किया जाए। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, जो गुरु द्वारा पद्धति है, जो कंठी है, आप उसको भोग लगाइए, नहीं तो मन ही मन अपने इष्ट के
अपने गुरु को भोग लगा के उस प्रसाद पर उस ठाकुर जी को त्वदेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, इस भाव से कि प्रभु ये आपकी वस्तु है और सबसे पहले मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप कृपा करके इस भोजन प्रसादी को पाइए। 2 मिनट तक भोजन प्रसादी लेकर श्री ठाकुर जी का स्मरण करें, ठाकुर जी का ध्यान करें और करने के बाद फिर उसे धारण करें। ये प्रसाद को पाने की विधि है। हमारे तो रसिकों ने गाया, बोले भूलहूं जल ना पीजिए बिन लीजिए निज नाम, कि जल को भी कभी ऐसे नहीं पिया जाता। जल को भी पीने से पहले क्या करना है? जल को भी पीने से पहले सबसे पहले श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय, नहीं श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा। भूलहूं जल ना, बोले भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना। एक बड़ी छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, ये आपके दिनचर्या की बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर इन छोटी छोटी चीजों से आपके जीवन के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन होता है। बड़ा भारी परिवर्तन लेकर ये सभी चीजें जो हैं तो आपके जीवन के भीतर आती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि महाप्रसाद की बात तो श्री नाभादास जी महाराज ने छप्पई के भीतर लिखी है। आप खुद देखिए वो कितना महत्वपूर्ण होगा। एक बार की बात है, श्री वल्लभाचार्य महाराज गोवर्धन नाथ पे विराजमान थे। श्री ठाकुर जी गोवर्धन नाथ उस समय श्री गोवर्धन नाथ में विराजमान थे। रात की बात है कि श्री गोसाई जी महाराज श्री गोवर्धन नाथ को शयन कराने के लिए आए। तो उस समय श्रीनाथ जी महाराज ने उनसे कहा, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कि जय जय, कल मैं एक लीला करना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा कि बताओ कौन सी लीला आपको करनी है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कौन सी लीला आपको करनी है। कहा कि आप ऐसा करिए, कल 56 भोग का मनोरथ करिए। 56 भोग मुझे जो है वो लगाए जावे। मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा जो सबको दिखेगी। उस लीला से पार करने के लिए आप वृंदावन के भीतर विराजमान श्री हरिवंश महाप्रभु जी को बुलाकर लेके आए। मैं प्रसाद के भाव को प्रकट करना चाहता हूं। कहा जो आज्ञा सरकार। अगला दिन हुआ, श्री जी बाबा की आज्ञा के अनुसार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सुंदर व्यवस्था करी। श्रीनाथ जी महाराज विराजमान है। तो पहले तो रसिकों ने कुंजों के अंदर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया। बड़े बड़े भवन नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े मंदिर नहीं हुआ करते थे, लता भवन हुआ करती थी। और उस लता भवन के भीतर ही रसिक किसी वृक्ष की छांव के नीचे या किसी दोपहर को किसी खुले स्थान के भीतर ठाकुर जी को विराजमान किया करते थे। और समस्त रसिक जो है वो ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे। हमारे महाप्रभु के लिए तो कहा जाता है लता भवन सुख शीतल चाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहा। बोले तहा न वैभव आने के बाद, बोले जहां संसार का वैभव नहीं आता। ये तो आज के समय के अंदर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ गई क्योंकि समय के अनुसार परिस्थिति बदलती भी है, समय के अनुसार रहने का ढंग भी बदलता है। नहीं तो पहले जब रसिक इस संसार के मध्य में रहे हैं तो रसिकों ने भवनों के निर्माण नहीं किए, रसिकों ने कुंजों के भीतर से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया। तो सुंदर 56 भोग की व्यवस्था करी गई। और 56 भोग की व्यवस्था करने के बाद जैसे पर्दा हुआ, बाहर बड़ी सुंदर आरती हो रही है, ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं। और ऐसा नहीं होता था पहले, ये तो अब हो गया ना कि पर्दा हो गया कि ठाकुर जी पावेंगे कि नहीं पावेंगे। पहले तो ठाकुर जी प्रकट होकर पाया करते थे। पाते तो आज भी हैं, पर वैसी दृष्टि नहीं है कि हम उस लीला का दर्शन कर पावे। रसिकों को लीला का दर्शन होता है। श्री शांडिल्य ऋषि के जीवन की घटना है। शांडिल्य ऋषि जब गोकुल के भीतर आए तो कन्हैया उस समय मैया की गोद में सो रहे थे। अब संतों का ये होता है कि अपने हाथ से ही भोजन बनावेंगे और अपने हाथ से ठाकुर जी को भवावेंगे। शांडिल्य ऋषि क्या करने लगे, अपने हाथ से रोटी बनाई, खीर बनाई और ठाकुर जी के आगे भोग रखा। अब जैसे पर्दा किया और मैया
और बुला रहे हैं प्रभु की आके भोग पाइए। अब कन्हैया माता की गोद पे लेटा है और कन्हैया ने कहा ये बाबा तो मुझ को ही बुला रहे हो है। अब कन्हैया पहुंच गए, जैसे पर्दा खोला तो कन्हैया का एक हाथ खीर के भीतर और मुख पे वो रोटी। अब शांडिल्य ऋषि उस समय ब्राह्मण जाति के थे और श्री कृष्ण उस समय अहीर जाति के थे, वैश्य जाति के थे। पर लीला थी प्रभु की, शांडिल्य ऋषि भी समझ नहीं पाए। अब दर्शन हो लगाया भोग प्रभु को और देखा यशोदा का लाला। हा 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 हा, यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोग खराब कर दियो, तेरे लाला ने मेरे भोग पा लियो। मैया ने क्षमा मांगी, बाबा ने कहा चल कोई नहीं। फिर स्नान किया गया, फिर भोजन सिद्ध किया, फिर पाने लगे। फिर जब ठाकुर जी को भोग लगाया, कन्हैया फिर आ गए और फिर भोग पाने लगे। फिर पर्दा हटा तो देखा कन्हैया फिर लाला फिर भोजन पा रहे हैं। अब फिर उनको डांट पड़ी कन्हैया को, फिर यशोदा मैया ने डांट दिया। अब तीसरी बार कहा, बोले बाबा को तो अर्थात शांडिल्य ऋषि को तो अब असली दर्शन करवाने ही पड़ेंगे। जब तीसरी बार फिर भोजन लगाया, भोग लगाया, तब ठाकुर जी भोग पाने लगे तो अपना चतुर्भुज स्वरूप भी उनके आगे प्रकट कर दिया। तो पहले ऐसे नहीं होता था, जब कोई भक्त प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाता है तो उस भोग को पाने के लिए प्रभु साक्षात स्वरूप में आते हैं। हमारा भीतर का जो प्रेम है, उस संसार के नेत्रों से जीव उसको देख नहीं सकता। भीतर के प्रेम के नेत्रों के द्वारा उस प्रभु के उस दिव्य वपु के दर्शनों को किया जा सकता है। संसार के ये पत्थर की आंख उस प्रभु के उस दिव्य सुंदर स्वरूप वपु को दर्शन कर नहीं सकते। तो ये तो भाई साक्षात ठाकुर जी हैं। अब श्रीनाथ जी महाराज का जैसे पर्दा हुआ, श्रीनाथ जी भोग पाने लगे। जैसे श्री जी बाबा ने भोग पाया, जैसे पर्दा हटा, ऊपर से एक कौआ जा रहा था। उसने अपने हाथों के अंदर मांस का पिंड रखा था और उड़ता उड़ता वो कौआ उस 56 भोग के ऊपर से उड़ा और वो 56 भोग कौए ने ऐसे हाथ खोला, वो जो 56 भोग जो था उसके ऊपर वो मांस का पिंड गिर गया। अब वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ, उसको फेंक भी नहीं सकते, नहीं तो प्रसाद की अपराध हो जाएगा। पर ग्रहण भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मांस का लोथड़ा उसके ऊपर गिरा है। तो ये तो धर्म संकट आ गया। अब क्या किया जाए? ना फेंक सकते हैं, ना धारण कर सकते हैं, ना ग्रहण कर सकते हैं। अब क्या किया जाए? श्री जी बाबा की बात स्मरण आ गई। एक व्यक्ति को बैलगाड़ी लेकर भेजा गया मदन टेर के अंदर। महाप्रभु उस समय अभी शयन आरती करवाकर थोड़े समय के लिए विश्राम में जाने ही लगे थे। एक दास आया, प्राणिपात निवेदन किया आचार्य चरण को, कहा महाप्रभु श्री जी बाबा की एक ऐसी दिव्य लीला प्राप्त हुई है, अभी इसी समय ही आपको गोवर्धन नाथ में चलना पड़ेगा, कृपा करके आप जाने की आज्ञा प्रदान करें। महाप्रभु ने कहा कि देखो हमारी सेवा है, सुबह हमें मंगला भी करनी है, परंतु हम रुकेंगे भी नहीं, बस केवल श्री जी बाबा के दर्शन करके हम वापस आ जाएंगे। बोले जैसी जो आप किया। बैलगाड़ी के भीतर महाप्रभु बैठे और बैलगाड़ी के भीतर बैठ के महाप्रभु उसी स्थान के भीतर गए जहां पे श्री जी बाबा विराजमान थे। वैसे ही प्रसाद था, वैसे श्री जी बाबा थे। शयन भी नहीं हुआ था बाबा का। कैसे होता? कैसे होता? प्रसाद तो सन्मुख था। अब शयन तो तब होता जब प्रसाद वहां से उठाया जाता। महाप्रभु आए, देखा सन्मुख प्रसाद है। महाप्रभु की दृष्टि केवल प्रसाद के ऊपर गई। महाप्रभु की दृष्टि उस मांस के पिंड के ऊपर भी नहीं गई। और महाप्रभु ने ऐसा एक किनका प्रसाद लिया और किनका प्रसाद अपने मुख के अंदर रखा और महाप्रभु पुनः बैलगाड़ी पे बैठे और महाप्रभु मदन टेर की ओर आए। और जैसे ये आए, क्या लीला घटी, उसी क्षण ही वो जो मांस का जो लोथड़ा था वो पुष्प बन गया। और श्री जी बाबा प्रकट होकर कहते, मैं यही बात प्रकट करना चाहता था कि सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, कि महाप्रसाद के अधिकारी तो केवल श्री आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ही वही हैं जो महाप्रसाद को धारण करने के योग्य है।
आपने महाप्रसाद की महिमा और सुनी होगी। जब ओरछा नरेश ने कुछ ब्राह्मण पंडितों को भेजा कि जाकर हरिराम व्यास जी को ले आओ, अब हरिराम व्यास जी आ नहीं रहे, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, अब आ रहे नहीं है श्री हरिराम व्यास जी। ब्राह्मणों ने कहा अगर आप अब हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम यहाँ पे, ऐसे गमछा होता है ब्राह्मणों के हाथ में, तो कहा ऐसा गमछा पकड़कर हम अपना गला घोट लेंगे और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। अब हरिराम व्यास जी ने सोचा चलना तो है ही है, तो क्यों ना राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर जाएं। तो कहा हम राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जाएंगे। कहा ठीक है। तो पीछे पीछे वो ब्राह्मण भी चल पड़े कि कहीं ये दर्शन करते करते 9 2 11 ही ना हो जाए, क्योंकि हरिराम व्यास जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, कहीं ये निकल ही ना जाए कहीं। दोपहर का समय, राजभोग आरती हो चुकी थी, मंदिर के पट बंद हो चुके थे, श्री जी विश्राम की ओर जा चुकी थी। एक स्वपच अर्थात वृंदावन की नाली साफ करने वाला वो डलिया के अंदर श्री राजभोग प्रसादी लेकर जा रहा था। हरिराम व्यास जी ने पूछा हो गई आरती? कहाँ जी हो गई। बोले इस डलिया में क्या? बोले प्रसाद है। बोले क्या है? बोले कड़ी है। अब हरिराम व्यास जी ने ऐसे करके कड़ी का पकोड़ा उठाया और कड़ी का पकोड़ा अपने मुंह के भीतर डाला, कहा आह, प्रसाद के स्वरूप में राधा वल्लभ लाल जी दर्शन हो गए। इधर जैसे ब्राह्मणों ने देखा, आज से 450 वर्ष पूर्व की घटना, ब्राह्मणत्व का तेज उनका, और देखा कि हरिराम व्यास जी ने एक स्वपच की थाली में से, जिसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, उस स्वपच की थाली में से एक कड़ी का पकोड़ा लेकर खा लिया। राम 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 राम, हम जाकर ओरछा नरेश से कह देंगे अब ये तो पथ भ्रष्ट हो गए, अब तो धर्म भ्रष्ट हो गए, अब इनका लेकर जाने का कोई फायदा नहीं, ये तो धर्म विलंबी हो गए, ये तो धर्म से भाग गए, अच्युत हो गए। तो उस समय हरिराम व्यास जी इतने प्रसन्न हुए, कहा प्रभु कितनी आपकी दया है, जिस वस्तु को मैं अपने लाखों प्रयास से भी दूर नहीं कर पा रहा था, जिस दोष को मैं अपने लाखों प्रयास से भी दूर नहीं कर पा रहा था, जिस संसार को मैं अपने लाखों प्रयास से भी दूर नहीं कर पा रहा था, प्रभु आपके प्रसाद की भी कितनी महिमा है। आपकी महिमा तो कितनी दूर की होगी, आपके प्रसाद की भी कितनी महिमा है कि जब मैं आपके प्रसाद को ग्रहण करने लगा, एक पकौड़ी सब जग छूटे हो, इस पकौड़ी ने सारा संसार मेरा त्याग कर दिया। एक पकौड़ी सब जग छूटे। आहा, ये है सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। फिर आगे कहते हैं विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। देखो मैं फिर उसी बात के ऊपर आऊंगा। नवनिवृत्त निकुंज के भीतर किसी प्रकार की विधि निषेध को मानना नहीं होता। यहाँ पे प्रत्येक सखी श्री किशोरी जी की सेवा के भीतर है, और सखी सहचरियां कौन है? बोले सेवा में अति प्रवीण। दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले सखियां कौन? बोले सेवा में जो अति प्रवीण है, अर्थात जो सखियों को जो काम सौंपा जाता है, उस कार्य को करने के लिए सखियां अपनी 100% अपना संपूर्ण भाव लगा देती, इसलिए किसी भी प्रकार का उनको दोष होता ही नहीं है। दूसरी बात कही गई, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, विधि निषेध नहीं दास। देखो अगर आप विधि के चक्रों में फंसते रहोगे, विधि के चक्रों में फंसते रहोगे, तब मन उस विधि में लगा रहेगा और मन प्रियालाल की सेवा से हट जाएगा। व्रत में लगोगे तो मन व्रत के इच्छा के अनुकूल कुछ पुण्य की मांग करेगा और फिर मन उपासना से दूर चला जाएगा। इसलिए नवनिवृत्त निकुंज के भीतर किसी प्रकार का भी जो वैदिक परंपरा है वो मान्य नहीं होती। वैदिक कोई भी कार्य श्री नवनिवृत्त निकुंज के भीतर उसे नहीं समझा जाता, उसे नहीं माना जाता, उसे नहीं जाना जाता।
फिर कहा विधि निषेध नहीं दास, बोले यहाँ पे किसी प्रकार की विधि नहीं है, किसी प्रकार का निषेध नहीं है। सब सखियां श्री किशोरी जी की सेवा के अंदर परांगत हैं और पूर्ण रूप से परांगत हैं, और इतनी परांगत है कि मन भी उनका कहीं थोड़ा सा भी किशोरी जी की सेवा की ओर से कहीं और किसी और पे नहीं जाता। अनन्य उत्कट व्रतधारी। ऐसा नहीं कि हमारा कोई व्रत नहीं है, विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं। हमारी विधि निषेध एक ही है। हमारी विधि है श्री जी की सेवा, हमारा निषेध है अन्य आश्रिता नाम शून्य, अर्थात हमारी विधि है केवल और केवल श्री जी की सेवा में तत्परता। हमारी विधि क्या है? श्री जी की सेवा में तत्परता और श्री जी की सेवा में एकाग्रता, यही हमारी विधि है। और हमारा निषेध क्या है? हमारा निषेध है कि सेवा मतलब विधि तो ये कह दी कि वो कि मन कहीं पर भी किसी और स्थान पर ना चले, मन सदा सेवा में लगा रहे, ये हमारा निषेध है कि पूर्ण रूप से हम श्री जी की सेवा में ही लगे रहे। बड़ी भाई ये बड़ी दिव्य उपासना है, बड़ी मंगल उपासना है, बड़ी दिव्य उपासना है। अनन्य उत्कट व्रतधारी। फिर कहा जी अनन्य उत्कट व्रतधारी। महाप्रभु अनन्य उत्कट व्रतों को धारण करके बैठे। और वो अनन्य उत्कट व्रतधारी क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? बोले चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। बोले सब इस संसार के भीतर समाप्त हो सकता है, पर दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, बोले आचार्य कहते मेरा ये व्रत है कि प्रिया प्रियतम का ये जो नित्य विहार है, बोले कभी समाप्त नहीं हो सकता। दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। फिर कहते हैं व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानियो। बोले ऐसे जो भले लोग हैं जो इस पथ की ओर चलते हैं, बोले बहुत कम होते हैं। अगर देखा जाए इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो अनन्य उत्कट व्रत लेकर श्री महाप्रभु की उपासना के भीतर चलते हैं। ये उपासना कोई सरल नहीं है। ये उपासना साधारणता हमारे जीव के जीवन के भीतर नहीं आती। इस उपासना को धारण करने के लिए आपको अनन्य भाव से हितजू के चरणारविंद पर अपना मस्तक रखना पड़ेगा और फिर उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं पड़ेगा। फिर जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, देखो गला मेरा खराब है पर महाप्रभु की कैसी भाव है ना कि पंक्तियां ले ही आते हैं। महाप्रभु रसिकों ने गाया है, इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जानदाए, मन है अमानत सतगुरु दा, था ते लगाया नहीं जानदाए, सिर है अमानत। ये सिर किसकी अमानत है? अपने गुरु की हो गई, अपने गुरु की हो गई। अब बार बार इस पे जो है वो नहीं, इसको कहीं और पे नहीं लेके जाया जा सकता। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूं। कथा की घटना है। आप सोचोगे कि ऐसा हो सकता है, यद्यपि ये कहने सुनने का विषय नहीं है। कल एक बड़ा भारी अनुभव मेरे जीवन के भीतर घटा है। बहुत भयंकर अनुभव जो है मेरे जीवन के भीतर इस कथा के बाद हुआ। कल कथा विश्राम हुई 11 बजे, 11:15 11:30 बजे हम यहां से कह के चल दिए। मुझे फीवर हो चुका था तो मैंने दवा ली और मैंने अपना फोन बंद कर दिया, नेट बंद किया और मैं सो गया। 11:40 की बात है, मुझे स्मरण है, मैं सो गया। मैं फिर कहता हूं, ऐसी चीज है, अब कोई समझे कि ना समझे, कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है
ठाकुर अपने नंदन नंदन है और ठाकुरानी विषभानु लली है। तुम समझो तो ठीक, नहीं समझो तो तब भी ठीक। 12 सवा 12 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, सवा 12 भी नहीं थे। मैं क्या देखता हूं, मैं इसी स्थान पर बैठा हूं स्वप्न के भीतर, पर वो स्वप्न भी नहीं था, एक ऐसी स्थिति थी कि मैं जाग ही रहा हूं। और ऐसे जटाधारी संत, ऐसे ऐसे जटाधारी संत जिनकी जटाएं ऐसी कि कितनी कितनी बड़ी जटाएं, और ऐसी ऐसी उनकी देह, और ऐसा तेज उनके श्रीमुख के अंदर, एक दो नहीं अनेकों संत। मैंने एक से पूछा आप कौन, उनका मैं पहाड़ी बाबा। एक से पूछा आप कौन, उन्होंने फलाहारी, पता नहीं कैसे कैसे संतों के। तो मैंने पूछा आप यहां कैसे? मैं सच्ची बात आपसे, कल का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा आप यहां कैसे? उन्होंने कहा कि इस समय महाप्रभु का चरित्र चल रहा है और हम सूक्ष्म रूप से श्री आचार्य के चरित्र को श्रवण करने के लिए यहां पे आते हैं। और आप समझोगे नहीं, 12:15 की बात है, मेरी जाग खुल गई और पूरी रात पूरी रात मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया मैं पूरी रात। और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। और सुबह तो मुझे जाना ही था 4 बजे। तो फिर कल मैंने भाव रख लिया कि भाई 1 जन हो चाहे 10 जन हो, पर कथा को सुनने के लिए जो आता है, हम तो भाई उन्हीं को ही कथा सुनाएंगे। तो मैं तो सदा एक बात को कहता ही था, मैं तो सदा आपसे एक बात कहता ही था कि कई दिव्य ऐसी वस्तुएं, कोई ऐसे जन होते हैं, कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस भाव को श्रवण करने के लिए आती हैं। यद्यपि ये कहने सुनने की बात नहीं थी, ये कहने सुनने की बात नहीं थी, ये बताने की बात भी नहीं थी, पर फिर भी बताए बिना, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बात बताऊंगा कि बड़े बड़े देहधारी व्यक्ति, संत भगवान, कोई जटा किसकी बड़ी है, किसी का सिर के ऊपर जूड़ा है, कोई ऐसे भगवे वस्त्र में, कोई श्वेत वस्त्र में, कोई संत, कोई संत, और संतों की जमात लगी है, आपस में बैठे हैं। तो जब मैंने पूछा कि क्या है, बोले महाप्रभु का चरित्र श्रवण करना है। फिर मैंने कल एक भाव रखा कि जब तक ये भाव रहेगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ इस चरित्र को श्रवण करूंगा। अभी भी कई ऐसी आत्माएं हैं, कई ऐसे संत भगवान इस चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। मेरा सबको प्रणाम है, और मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी प्रणाम करिए। और समस्त आत्माओं, समस्त संतों के चरणों पर मैं यही कहता हूँ कि हे समस्त संत वृंदो, इनको यही आशीर्वाद दो कि इनका महाप्रभु के चरणों में अनुराग बढ़े, इनका संतों के चरणों में अनुराग बढ़े, इनका महाप्रभु के चरणों में अनुराग बढ़े, और अनन्य भाव से अपने गुरु चरणों पे आश्रित हो जाएं, अनन्य भाव से ये गुरु को मनसा वाचा कर्मणा अपना तन मन धन समर्पित कर दें। तन और मन और धन कौन सा होता है, बोले श्वास रूपी धन, ये वाला धन नहीं, श्वास रूपी धन। तो श्वास रूपी धन भी जो है वो समर्पित कर दें। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी बे। बोले व्यास सुवन के इस पथ पर जो चलने वाला, बोले कोई होता है ऐसा विरला, कोई विरला होता है जो इस पथ पर चल पाता है, इसका अनुसरण कर पाता है। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो बड़ी कठिन सी उपासना है, अनन्य व्रत लेकर इस उपासना के भीतर चला जाता है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हित जू की रीति कोई लाखन में एक जाने, श्री राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याई है। बोले जो महाप्रभु की जो रीति है, और जैसे मैंने कल आपसे कहा था भाई, आज से 350 वर्ष पूर्व अगर कोई ये कहे कि लाख
आज के समय का कितना हुआ? करोड़ों हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आज के समय का करोड़ों हो गया। तो कहा कि लाखों में कोई एक जाने। और जैसे मैंने कल कहा था भाई, हमें तो लगता है वो एक हम ही हैं। लगता है कि नहीं लगता? हमें लगता है कि भाई हम ही एक हैं, तो लाखों में से कोई एक है जो महाप्रभु की उपासना को जान सकता है। कभी हमें भी लगता था, पर अगर मैं सच्ची बात कहूं, हम तो किंचित मात्र भी जो रसिकों की जो भाव भावना है, जो रसिकों की जो चित्त की स्थिति है, जो रसिकों का जो भाव है, उस भाव के तो हम दूर दूर से भी उसके रस का स्पर्श नहीं कर सकते। बोले निपट निकट से भी। अभी तो देखो ना, मन कैसा है हमारा। जब कोई वस्तु मिल जाती है तब तन से उसका भोग करता है। जब कोई वस्तु मिल जाती है तब शरीर के द्वारा उसका भोग करता है, चाहे वो कोई भी वस्तु है। धन की हो सकती है, घर की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है। जब कोई वस्तु मिल जाती है तो तन से उसका भोग करता है, तन से उसके निकट रहता है। और अगर नहीं मिलती है तो मन से उसके निकट रहता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पर यही तन और यही मन, यही तन और यही मन हमें संसार से हटाकर बोले कहाँ लेके जाना है? बोले प्रभु के निकट ही लेके जाना है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं निपट निकट भाव। बोले निकट से भी किसी भाव का स्पर्श नहीं करना। होत ना सुभाव ऐसो। बोले उन्हीं की कृपा जिस जीव पर होती है वही जीव इस मार्ग पर चल पाता है। उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों ना पाई है। और मुझे ऐसा लगता है वो तो कृपा करने के लिए बैठे हैं। अकारण कृपा वरुणालय हैं हमारे प्रभु, अकारण कृपा वरुणालय हैं हमारे श्री जी। अब थोड़ा सा ईमानदारी से अपना प्रथम पग रखिए। आपके द्वारा रखा गया प्रथम पग आपके अगले पग की व्यवस्था अपने आप ही कर देगा। आप अपने मन को सुदृढ़ करिए और अपने मन के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलिए कि भाई मुझे श्री जी के चरणों को प्राप्त करना है। एकाग्रचित्त होकर चलिए। आप देखो कि कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी प्रारब्ध, संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी जीव आपको रोक नहीं सकता। अधिक से अधिक क्या होगा? कोई हमारे तन को समाप्त कर देगा, पर तन का किया हुआ समाप्त हमारे मन को प्रियालाल की ओर लेके जाएगा। और अपने भक्त की लाज तो सदा प्रभु ने रखी है। अपने भक्त की लाज तो सदा ही प्रभु ने रखी है। एक भक्त के बिना, एक प्रभु के बिना और कौन है जो भक्त की लाज रखता है? कोई भी नहीं रखता। भक्त की लाज तो सदा प्रभु रखते आए हैं, चिरकाल से रखते आए हैं। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने यही तो कहा था कि हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे द्वारिका वासिन, कि मेरी असुवन बीती सारी, आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी। बस यही तो कहा था द्रौपदी ने। अब रख लो लाज हमारी, आ जाओ गोवर्धन धारी। और जैसे ही कहा, जैसे पुकारा हे कृष्ण द्वारिकावासिन गोपी जनप्रिय, और जैसे ही द्रौपदी ने बुलाया, उसी क्षण ही साड़ी बीच नारी है कि नाड़ी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कहते थक गया वो दुशासन खींचते खींचते, फिर जैसे प्रभु ने वो साड़ी का रूप बनाया, वो थकते थकते थक गया और खींचते खींचते थक गया। प्रभु देते देते नहीं थके। तो संसार को कह देना कोई नहीं, तुम दे दो दुख जितना देना चाहते हो।
अगर मेरे साथ मेरे प्रभु हैं तो तुम देते देते थक जाओगे, मेरे प्रभु उस दुख को सुख में बदलते बदलते नहीं थकेंगे। बस आप ये पंक्ति याद, मतलब कि ये पुकार याद रखना कि मेरी असुवन बीघी साड़ी, आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी। और भक्त के लिए तो सदा प्रभु भागे आए हैं, भक्त के लिए तो सदा प्रभु दौड़े आए हैं। और भक्ति के मार्ग का, भक्ति को क्या दूषित करता है? अपने इष्ट के अलावा किसी और से कुछ मांगने की इच्छा करना, ये भक्ति को दूषित कर देता है। केवल अपने इष्ट के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखो, इष्ट के ऊपर अपने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ और तन मन धन अपने इष्ट को समर्पित कर दो। इसी भाव से ही किशोरी जी की पावन भाव जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बोले सोई भले, बोले कोई होता है जिस मार्ग पर व्यास सुवन अर्थात जो महाप्रभु ने जो पथ प्रकट किया है उसका अनुसरण कर पाता है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत कोई जाने, बोले कोई सुकृत कोई जीव होता है जिस पर किशोरी जो अकारण कृपा करती है, वही जीव इस मार्ग के भीतर चलकर किशोरी जी के चरणारविंद का अविचल प्रेम जो है वो प्राप्त कर पाता है। कल मैंने आपको निवेदन किया था और निवेदन करने के बाद मैंने आपको कहा भी था कि ये जो चप्पे हैं हम एक बार गाएंगे, ये चप्पे बड़े प्रेम से बड़े भाव से। कल चप्पे दिया था, एक बार स्क्रीन में लगा दो, है ना, ताकि आप भी मेरे संग संग गाओ। रखना म्यूट ही है पर संग संग मेरे आप भी गाओ। और फिर हम क्या करेंगे, और इस चप्पे को याद करना है। क्या करना है? इस चप्पे को नित्य प्रति हमें याद करना है, क्योंकि ये महाप्रभु का चप्पा है। ठीक है। साधो जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधो जी राधा चरण प्रदान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधो जी कुंज केली दंपति, साधो जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी, तहाँ की करत खवासी। साधो जी सर्वस महाप्रसाद, साधो जी सर्वस महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधो जी विधि निषेध नहीं दास, साधो जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। साधु जी व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई बलि पहचानियो, सोई बलि पहचानियो। साधु जी हरिवंश गोसाई भजन की, साधु जी श्री हरिवंश गोसाई भजन की, रीति सकृत कोई जानी हो।
रीति सकृत कोई जानी हो, रीति सकृत कोई जानी हो। श्री नावादास जी महाराज कृत श्री भक्तमाल की जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो ये एक महाप्रभु का छप्पय है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छा, कितने ऐसे जन हैं जिन्होंने याद करना प्रारंभ किया भाई? है कोई ऐसे जन जिन्होंने याद करना प्रारंभ किया? वेरी गुड, काफी सारे जन हैं ना, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने नहीं किया है वो आज से प्रारंभ करें, ताकि इस छप्पय को आप अपने जीवन के भीतर धारण कर सको और फिर देखो, फिर महाप्रभु के इस एक एक बात को अपने जीवन के भीतर लेकर आओ और समझो इस चीज को। मुझे लगता है कि इस छप्पय का समझ आ गया ना सभी को? ये छप्पय समझ आ गया? मुझे बता दो भाई, छप्पय समझ आ गया ना? ये सब है ना, वेरी गुड। तो छप्पय समझ आना चाहिए, है ना? तो इस चीज को हम करें, इस चीज को समझें। आज एक बड़ा सुंदर पर्व है, आज गोपाल अष्टमी है। ठाकुर जी नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा बाबा अब मोको भी गैया चरानी है। अब क्या कर रहे हैं? मोको भी गैया चरानी है। अब मेरा मन नहीं लगतो, मोको गैया चरानी है। अब ठाकुर जी ने हठ किया, बाल हठ था। बाबा ने कहा कि देखो, हम वैश्य जाति के हैं, अहीर जाति के हैं, कन्हैया हमारा तो मुख्य कार्य यही है, हमें तो गैया ही चरानी है। तो तू ऐसा है तो चिंता मत कर, पर गैया को चराने से पहले संस्कार किए जाते हैं। तो तेरी पूजा होगी, व्रत देखा जाएगा, तिथि विधि देखी जाएगी, फिर उसके अनुसार जो है वो फिर तुझे गैया चराने के लिए दी जाएगी। अब ठाकुर जी अभी हट कर ही रहे थे। नंद बाबा ने कहा कि अगले वर्ष तक देंगे इसको, क्योंकि अभी आयु छोटी थी कन्हैया की। उसी समय शांडिल्य ऋषि आए। तो शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा ने प्रणाम किया। शांडिल्य ऋषि ने पूछा, क्यों रे नंद बाबा, लाला रोता क्यों है? नंद बाबा ने कहा कि लाला कहता है कि गैया चरानी है। पर मैंने कहा कि पहले किसी पंडित से पूछ लेवें, पंडित से देख लेवें। तो आप आ गए हो तो जंतरी देखकर कोई बात नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं है। अब अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष का कोई मुहूर्त देख लो। अब जैसी जंतरी खोली गई, शांडिल्य ऋषि कहते हैं, दूर की बात तो क्या है, आज ही गैया को बुलाया जाए। आज कार्तिक सुधी अष्टमी है, इसे तो वैसे ही गोष्टमी कहा जाता है। आज तो बड़ा सुंदर पर्व है, बड़ी सुंदर तिथि है। आज ही कन्हैया जो है वो गोवर्धन के अंदर इन गऊओं को चराने के लिए जाएगा। राज का ही वो दिन था जब शांडिल्य ऋषि ने श्री ठाकुर जी की पूजा कराई थी। और आज के दिन के अंदर ही कन्हैया जो है वो पूजा करने के बाद आज प्रथम दिन जो है वो ठाकुर जी गोचारण लीला करने के लिए निकले थे। आओ बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज के भाव को ये भाव रखते हुए विश्राम की ओर जाएं। गैया चराने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। गैया चराने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। गैया चराने वाले, बंसी बजाने वाले, गैया चराने वाले, बंसी बजाने वाले, राधा के प्यारे सुंदर श्याम तेरी जय हो, जय हो। राधा के प्यारे सुंदर श्याम तेरी जय हो, जय हो। गैया चराने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। इतना कहते अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का सुंदर भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।